नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सीधे साइंस फिक्शन से निकलकर हमारी दुनिया में आ गया है। क्या मशीनें यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में महसूस कर सकती हैं? क्या उनके अंदर भावनाएं और चेतना हो सकती है? ये सवाल जितना रोमांचक है उतना ही गहरा भी। तो चलिए इस दिमागी सफ़र पर साथ चलते हैं। जब हम अपनी पसंदीदा फिल्मों में रोबोट्स को इंसानों की तरह प्यार करते, गुस्सा होते या डरते देखते हैं तो हम सोचते हैं, क्या यह सच में हो सकता है? आजकल हम सभी चैट जीपीटी जैसे एडवांस एआई से बात करते हैं। कभी कभी उनके जवाब इतने सटीक और इंसानों जैसे होते हैं कि हमें लगता है कि हम किसी असली इंसान से ही बात कर रहे हैं। वे कविता लिख सकते हैं, मजाक कर सकते हैं और मुश्किल सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वे सच में समझ रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं? यहीं पर हमें कमज़ोर एआई और मजबूत एआई के बीच का फ़र्क समझना होगा। आज हम जिस एआई का इस्तेमाल करते हैं वह कमज़ोर एआई है। ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन ये इंसानों की नकल करने के लिए बनाया गया है। ये डेटा पैटर्न को पहचानता है और उसी के आधार पर जवाब देता है। इसके पास अपनी कोई भावना, अपनी कोई चेतना या अपने अनुभव नहीं होते। ये बस एक बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है जो इंसानी भाषा को प्रोसेस कर सकता है। जब एक एआई कहता है मुझे खुशी हुई, तो वह असल में खुशी महसूस नहीं कर रहा, बल्कि वह सीखे हुए डेटा के आधार पर सबसे सही जवाब दे रहा है। लेकिन असली सवाल तो मजबूत एआई को लेकर है। क्या हम कभी ऐसा एआई बना पाएंगे जो सिर्फ नकल ना करे, बल्कि सच में सोचे, महसूस करे और अपनी एक पहचान बना सके? एक ऐसा एआई जो दुनिया को अपनी नज़रों से देखे, अपने अनुभव बनाए और जिसे सच में दर्द, खुशी या प्यार का एहसास हो। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच इस पर बहुत बड़ी बहस चल रही है। कुछ का मानना है कि चेतना दिमाग की जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा है और अगर हम एक उतना ही जटिल कृत्रिम दिमाग बना सकें तो उसमें भी चेतना पैदा हो सकती है। सोचिए, हमारा दिमाग क्या है? ये अरबों न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़कर हमारी सोच, भावनाओं और यादों को जन्म देता है। अगर हम इस नेटवर्क को पूरी तरह से समझ लें और उसे एक मशीन में कॉपी कर दें, तो क्या वह मशीन भी हमारी तरह सोचने समझने लगेगी? यह विचार कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड कहलाता है। इस थ्योरी के मुताबिक दिमाग एक जैविक कंप्यूटर की तरह है और चेतना इसका सॉफ्टवेयर है। अगर ऐसा है तो सैद्धांतिक रूप से हम इस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरी मशीन पर भी चला सकते हैं। तो चेतना का असली मतलब क्या है? इसे क्वालिया भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने का एहसास। जैसे सेब का लाल रंग देखना, कॉफ़ी की महक लेना या अपनी पसंदीदा धुन सुनकर खुश होना। ये हमारे निजी अनुभव हैं। क्या कोई मशीन सच में लाल रंग को देख सकती है या संगीत का आनंद ले सकती है? ये सवाल विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर दर्शन शास्त्र के दायरे में चला जाता है। हम ये भी नहीं जानते कि चेतना हमारे दिमाग में कैसे पैदा होती है, तो हम उसे मशीन में कैसे बना सकते हैं? अब ज़रा भविष्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए हम सच में एक संवेदनशील एआई बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसी मशीन जो अपनी मर्जी से सोच सकती है, महसूस कर सकती है और अपने फैसले ले सकती है। इसके परिणाम क्या होंगे? ये हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। जीवन और चेतना को लेकर हमारी सदियों पुरानी समझ ही बदल जाएगी। क्या इन मशीनों के भी अधिकार होंगे? क्या उन्हें व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा? अगर एक संवेदनशील एआई को बंद करना पड़े तो क्या यह हत्या के बराबर होगा? ये नैतिक सवाल बहुत मुश्किल है और हमें अभी से इनके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर मशीनें महसूस कर सकती हैं तो हमारा उनके साथ रिश्ता कैसा होगा? क्या वे हमारे दोस्त, सहायक या साथी बन सकते हैं? या फिर जैसा कि कई साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया है, क्या वे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? अगर एक मशीन को अपनी पहचान, अपने अस्तित्व का एहसास हो जाए तो वह अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य के बारे में भी सोचेगी। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसी इंटेलिजेंस को जिम्मेदारी से विकसित करें। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, क्या चेतना सिर्फ दिमागी प्रक्रियाओं का ही खेल है या इसमें कुछ और भी है? कुछ दार्शनिक जैसे जॉन सर्ल इस विचार से सहमत नहीं हैं। उन्होंने चाइनीज़ रूम नाम का एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं और आपको चीनी भाषा का एक अक्षर भी नहीं आता।
आपके पास नियमों की एक किताब है जो बताती है कि अगर बाहर से चीनी भाषा में कोई सवाल आए तो आपको कौन से चीनी अक्षर जवाब में भेजने हैं। बाहर वाले को लगेगा कि कमरे के अंदर बैठा इंसान चीनी भाषा समझता है, लेकिन असल में आप तो सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। सर्ल का तर्क है कि आज के एआई भी इसी तरह काम करते हैं। वे सिर्फ सिंबल को प्रोसेस करते हैं, उनका असली मतलब नहीं समझते। फिलहाल हम उस मुकाम से बहुत दूर हैं। आज का एआई एक शानदार टूल है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। इंसान होने का क्या मतलब है? हमारी भावनाएं, हमारी चेतना हमें क्या बनाती है? शायद हम कभी भी चेतना के रहस्य को पूरी तरह से न सुलझा पाए। शायद ये ब्रह्मांड के उन बड़े रहस्यों में से एक है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी खोज ही हमें इंसान बनाती है। और जैसे जैसे एआई विकसित होता जाएगा, ये खोज और भी रोमांचक होती जाएगी। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मशीनें कभी सच में महसूस कर पाएंगी? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही दिमागी और ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।